जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आप बेहतर जानते हैं कि लगातार जशोती से अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, और जब से क्लाउड बस्ट हुआ है, बादल फटने की घटना जैसे सामने आई, तब से लेकर अब तक जो है एलओपी सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वहां के विधायक भी हैं, लगातार दिन रात एक करके वो वहीं रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों की मदद की। और बहुत सारे जो लोग घायल हुए थे उनको अस्पतालों में बचाया, और जो जिन लोगों की जान गई, देखिए सबसे बड़ी बात तो थी कि वो मुश्किल दौर था जब खुद सुनील शर्मा जो है एलओपी खुद वहां पर लोगों के बीच में रहे और लोगों को हौसला दिया कि आपके विधायक आपके साथ है। और वहां पे जो श्रद्धालु गए थे उनके साथ भी जो है शाना बिशाना खड़े रहे। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां पर दौरा था, लेकिन खराब मौसम के चलते, बैड वेदर की चलते जो है वो वहां पर नहीं पहुंच सके, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू गए। और उसके बाद एक मीटिंग हुई, एक वीडियो मीटिंग में जो है, आप ऑनलाइन मीटिंग में जो है सुनील शर्मा शामिल हुए, और उसमें वहां पर डिवकॉम थे, डिवकॉम जम्मू वो, और आईजीपी जम्मू वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब इसमें जो बड़ी बात तो यह है कि एलओपी सुनील शर्मा ने ये मांग की है कि जिनकी जो जशोती में जिनकी जाने गई, उनके परिवार के सदस्य और जो लोग घायल हैं, ये बात डिफेंस मिनिस्टर से कही गई कि उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया जाए जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा। और डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको जानकारी देंगे। इस खबर को जरूर शेयर करिएगा। मेरे साथ फोन लाइन पर एलओपी सुनील शर्मा है। सुनील जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सुनील जी, जो सबसे पहले हम जशोती के बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी दीजिएगा, जो कल एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कंपनसेशन को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। विमल जी, जैसे आप सबको पता ही है कि कल आदरणीय राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनका दौरा तय था जशोती के लिए, जहां पे ये घटना घटी है, और प्रभावित क्षेत्र का भी जायजा लेते। उसके अतिरिक्त जितने भी लोग वहां पे विक्टिम्स थे उनके साथ भी मुलाकात का तय था। लेकिन बदकिस्मती से परसों रात से जिस प्रकार से भारी बारिश रही, और कल वो जम्मू से गुलाबगढ़ की तरफ फ्लाई नहीं कर पाए, 2-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाके सारे घायलों का हालचाल जाना, और राजभवन से एक वर्चुअल मीटिंग गुलाबगढ़ में जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उनके साथ आयोजित की गई। राजभवन से चूंकि आदरणीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी भी जुड़े थे, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ आर्मी और सिविल ऑफिसर थे। गुलाबगढ़ में तमाम डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी और डाउन द लाइन सारे ऑफिसर्स वर्चुअली जुड़े थे, जिसमें मैं और मेरे साथ एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी भी थी। डिविजनल कमिश्नर ने सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की, सारी रेस्क्यू और रिलीफ रिहेबिलिटेशन की आदरणीय रक्षा मंत्री जी के सामने। उसके बाद मैंने विषय रखा, और जिसमें अनेकों जो मांगे थी, जो इस वक्त ग्राउंड पे आवश्यकता है, वो सारी बातें मैंने रखी। जिसमें चूंकि सबसे पहले रेस्क्यू जो चल रहा है, रेस्क्यू में तो जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो बहुत कम है। भारतीय सेना को, अर्धसैनिक बलों को, पुलिस को और बीआरओ को विशेषकर बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया रेस्क्यू को लेके। लेकिन जहां तक रिलीफ की बात है, रिलीफ में तो वहां पे सरकारी तौर पे जो 4-4 लाख रुपया मृतकों को बांटा गया, जिसका घर डैमेज हुआ है उसको 1,35,000 दिया गया। अनेक एनजीओ ने वहां पे कपड़े, राशन, कंबल सब बांटे। सेवा भारती का बहुत काम रहा, लगातार लंगर रहा। किश्तवाड़ की बिजनेस कम्युनिटी जो डोगरा सेवा समिति है, उनकी तरफ से 24 घंटे लंगर रहा। तो इसके अतिरिक्त जो मृतक हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी से बहुत लोग हैं। तो एक प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से जो 10 लाख रुपए का एक प्रावधान है, कल विशेष मांग मैंने यही रखी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सामने कि मृतक जितने भी हैं इनको लगभग 10-10 लाख रुपए की राहत राशि मिलनी चाहिए, सहायता राशि मिलनी चाहिए, जिसके लिए प्रक्रिया भी शुरू हुई है। इसके अतिरिक्त जो लोकल डिमांड थी, वहां पे जो प्रोटेक्शन होना चाहिए नाला का, वहां पे जो रेस्टोरेशन ऑफ परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ नहर जी, और जो मचेल माता के लिए जाता है, इसके लिए मांग रखी हमने कि ये बीआरओ को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि यात्रा का हैवी रश रहता है इस पे।
और फर्दर यात्रा और बढ़ेगी, इसके लिए बीआरओ को सौंप दी जानी चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया। जो चसोती में ब्रिज वॉश आउट हुआ उसके लिए भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसी वक्त स्पॉट पे ही बीआरओ को इंस्ट्रक्शन दी कि ये ब्रिज फटाफट लॉन्च किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वहां पे बेसिक एजुकेशन के लिए आर्मी गुडविल स्कूल के लिए भी इन प्रिंसिपल एग्री हुए। लेकिन प्रमुख तौर पे मुख्य तौर पे जो मांग थी वो 10-10 लाख रुपया कंपनसेशन, हालांकि ये बहुत कम है। हम उनको इससे तोल नहीं सकते हैं, उनकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन उनके परिजनों को थोड़ा सा एक हौसला बनाने के लिए, उनका घर चलाने के लिए 10-10 लाख की मांग की। मुझे लगता है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सुनील जी, अभी देखिए आपने जो मांग की है वो जायज भी मांग है, क्योंकि देखिए अभी इसमें बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके एक ही शख्स कमाने वाला था और वो उनकी भी जान चलेगी। ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें जम्मू में मैं काफी इंटरव्यू भी कर चुका हूं, उनके घर में जाकर जायजा भी ले चुका हूं। लेकिन देखिए अभी ऐसे परिवार जिनका कमाने वाला कोई नहीं रहा, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ सरकार करेगी, या फिर आप मुझे जानकारी दीजिए कि उनके लिए क्या कुछ हो सकता है। देखिए ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका जो भी ब्रेड अर्नर था वो इस हादसे का शिकार हुआ और उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है जीविका चलाना। इसके लिए हमने एक राहत पैकेज की डिमांड की है, जिसमें एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के बाद डिसीजन हो सकता है। लेकिन अभी इस पे सिर्फ हमने मांग की है। आगे आने वाले दिनों में भविष्य में पता चलेगा कि राहत पैकेज किस प्रकार का हो सकता है और ऐसे परिवार जिन परिवारों में अब जीविका चलाने वाला कोई नहीं है, उनको कोई सहायता हो सके, ऐसी मांग हमने रखी हुई है। अब आदरणीय रक्षा मंत्री जी प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे और उसके बाद इस पे कोई निर्णय हो सकता है। अभी सुनील जी, जशोती के हालात कैसे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या अपडेट है? मैं कुछ देर पहले ही चसोती से निकला, क्योंकि भारी बारिश कल से हो रही है और चसोती जाने के लिए रास्ता भी 2-3 जगह कट ऑफ है और लगातार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विभाग है वो लोग लगे हुए हैं कनेक्टिविटी रेस्टोर करने में। तो लोग काफी सदमे में हैं, लोग काफी मायूस हैं। लेकिन एक आशा की किरण आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने उनको दी है कि भाई जितने भी मकान डैमेज हुए हैं वो किसी अपने इन्फ्लुएंस से, किसी सीएसआर कंपनी से लाके मकान बना के दे दिए जाएंगे। उसके अतिरिक्त इमीडिएट बिजली पानी रेस्टोर हुआ है, लेकिन फर्दर भी वहां पे और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब चूंकि 12 दिन लगातार हुए, आगे भी अभी 24 या 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी है। वहां पे जो भी मलबा था, डेब्रिस था, वो सारा हटा दिया गया है, क्योंकि वहां पे रेस्क्यू अब कुछ हो नहीं पाएगा। जितना भी काम है वो इस दरिया के दोनों बैंक्स पे चलेगा। और पिछले 5-6 दिन लगातार आपने सुना भी होगा, एनडीआरएफ के साथ साथ हमारी पुलिस, एसडीआरएफ और लोकल जो यूथ क्लब के जवान थे, दोनों किनारों पे, दोनों बैंक्स पर रिवर के सर्चिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो आज होल्ड पे रखा गया बारिश के कारण। लेकिन फर्दर जो ही बारिश कम होती है, रेस्क्यू तो इसे नहीं कहेंगे, बॉडी रिकवर करने का जो ऑपरेशन है चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ चसोती के लोग काफी सदमे में हैं, काफी परेशान हैं। इस प्रकार की घटना उन्होंने जीवन में पहली बार देखी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी मनोस्थिति थोड़ा सा रेस्टोर हो जाए और उनके हौसले थोड़े से रेस्टोर हो जाए। ये प्रयास हमारा जारी है। सुनील जी, जिस तरह से श्रद्धालुओं का आना जाना हर साल बढ़ रहा है, इस वर्ष भी बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए गए, चंडी माता के दर्शन करने के लिए गए। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इस पवित्र यात्रा को लेकर क्या कुछ चेंजेस करनी चाहिए? क्योंकि अभी जो इतने भी श्रद्धालु जा रहे हैं, इनकी कोई भी जानकारी नहीं है कितने लोग गए हैं या कैसे। इसके ऊपर जिस तरह से बाबा अमरनाथ जी के, बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्या इस तरह का कुछ आने वाले समय में या आने वाली यात्रा में विमल जी, इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया। यात्रियों का जो रश था, हम भी डर गए थे, क्योंकि बॉर्डर के साथ में ही हिमाचल का जो केलाड़ एरिया पड़ता है, वहां पे भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान मिंदल माता का है। जो लोग माता मिंदल के दर्शन के लिए जाते हैं वो मचेल के लिए भी जाते हैं। एक सर्किट सा बन गया पिलग्रिम इन स्थानों का।
तो बहुत रश रहा। जून में ही अगर मैं मानूं तो लाख के आसपास लोगों ने दर्शन किया। अभी यात्रा उस फुल स्विंग पे आई नहीं थी, पीक पे नहीं आई थी। लगभग 2.25 लाख लोगों ने यात्रा कर ली थी और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार 5 लाख टच हो जाएगा, अमरनाथ बाबा बर्फानी के बराबर की यात्रा हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई एक्सक्लूसिव बोर्ड या इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन अभी तक नहीं बना है जो माता मचेल की यात्रा को देखे, उनकी रजिस्ट्रेशन हो, उनकी इंश्योरेंस हो, उनकी फैसिलिटी सुविधाएं सारी हो। और चूंकि कुछ देर पहले केस हाईकोर्ट ने भी इस पे कोई डायरेक्शन दी हुई है, अब मैं तुरंत एलजी महोदय से मिलके इस पे कोई न कोई बोर्ड या इस प्रकार की कोई संस्था खड़ी करके आने वाले दिनों में जिस प्रकार से यात्रा में रश बढ़ रहा है, यात्रियों की सुख सुविधा के लिए, यात्रियों की इंश्योरेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ताकि आगे इस प्रकार की घटना परमात्मा न करे कि घटे और हमारे पास सारे जो प्रावधान होने चाहिए वो हो। इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा मैं भविष्य में। सुनील जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्योंकि जब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तब से आप शाना बिशाना साथ खड़े हैं अपनी जनता के लिए, और बहुत बड़ी बात है क्योंकि उस मुश्किल परिस्थितियों में आपने ही जनता का साथ दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी मिल पाई है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो गुलाबगढ़ में कोई भी ऐसा पेट्रोल पंप नहीं था और डीजल लेने के लिए किश्तवाड़ जाना पड़ता था, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। क्या ये सत्य है? जी, आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, सही जानकारी है। गुलाबगढ़ में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और काफी इसमें हमें मुश्किलात आई। और कल जो ही आदरणीय रक्षा मंत्री जी बैठक ले रहे थे, मैंने इस बात का जिक्र वहां पे किया। वहां पे आदरणीय एलजी महोदय ने तुरंत ये कह दिया कि कोई कंपनी को बात करके वो तुरंत बुलाएंगे और गुलाबगढ़ या अठौली के बीच कोई जगह ढूंढ के वहां पे पेट्रोल पंप इंस्टॉल करेंगे। ये भी आश्वासन कल की बैठक में मिला है। चलिए, शुक्रिया सुनील जी हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। हम उम्मीद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द जो है अनाउंसमेंट करे कंपनसेशन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए, एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और मैं तो इनको सल्यूट करता हूं, इनके जज्बे को भी, और तमाम उन ऑफिसर्स को, उन जवानों को जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और जशोती के उन लोकल लोगों को भी, चाहे वो कोई भी लोकल हो, चाहे वो गुलाबगढ़ का रहने वाला हो, कोई भी, जिन्होंने उस रेस्क्यू ऑपरेशन के तुरंत, यानी कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा और तुरंत वो, अभी पानी का बहाव कम नहीं हुआ था, लेकिन वह जवान जो लोकल लोग थे उन्होंने उसी समय लोगों को बचाने के कार्य शुरू किया, उनको भी सल्यूट है। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहूंगा उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने खुद की जान भी जोखिम में डालकर उस समय बहुत सारे श्रद्धालुओं की जान बचाई। और दूसरी बड़ी बात, और एलओपी सुनील शर्मा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी बात तो कही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जी से कि 10 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन जो है उन परिवारों को दिया जाना चाहिए जिनके परिवार के सदस्य इस दुनिया से चले गए हैं। और सुनील शर्मा जी ने ना दिन रेखा ना रात देखी। देखिए, जो लीडर काम करेगा हिंदुस्तानी पत्रकार उसकी तारीफ करेगा, याद रखिएगा। और सुनील शर्मा ने वो कर दिखाया, जनता के बीच में रहे। लीडर वही है जो जनता के बीच में रहेगा, अपने लोगों के बीच में रहेगा। और देखिए, सुनील शर्मा ने डे 1 से ही वहां पर गए, जो वहां पर जरूरत थी वो उस जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद आपको याद होगा एक नाला था, तो उस नाले में भी एक बॉडी रिकवर, आपको याद होगा कि तब भी सुनील शर्मा उस नाले में, अब दरिया कह लीजिए या फिर जो वहां का एरिया था, खुद पानी में घुसे। और देखिए, ये तस्वीरें देखकर इतना लोगों को हौसला हो जाता कि हमारा लीडर हमारे साथ है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये क्वालिटी सब में होनी चाहिए। और देखिए, कल की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में देखिए एलओपी सुनील शर्मा ने क्या कुछ अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जो बातें कही हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, उन्होंने पूरी जानकारी हमें दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट की जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये आग्रह करता हूं कि अगर ये लाइव अगर उन तक पहुंच रहा है तो मैं सबसे यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के कि जल्द से जल्द जो है ये कंपनसेशन का जो एक आर्थिक सहायता के तौर पे जो
पैकेजेस का अनाउंसमेंट की जाए और वहां के लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो लोकल लोग हैं वहां पे जिनके घर बह गए हैं, स्कूल हैं या फिर जो भी चीजें हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हर एक संभव प्रयास किया जाए। साथ ही साथ जो पुल की बात जो कही है, जो जशोती में 2 पुल थे, एक लकड़ी का था, दूसरा लोहे या स्टील का था, वो भी बह गया, उसको लेकर भी जो है कंक्रीट से जो है वो बताया जा रहा है कि पूरे नाले को कंक्रीट से एज टू एज कवर किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो नाले का जो साइड का एरिया या दूसरी साइड का एरिया वो जो है उसमें ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द जो है इस पैकेजेस की अनाउंसमेंट करे लोगों की आर्थिक सहायता के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके कमाने वाला इस दुनिया से चला गया और आज उस परिवार पे क्या बीत रही है, क्योंकि मैं उन परिवारों से मिला, मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है। और जब मुझे दर्द होगा तो मैं हर एक संभव प्रयास करूंगा, लीडर से पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, जो हमारे पास जो क्षमता है उन क्षमता के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि उन परिवारों की सबसे पहले सहायता की जाए प्रायोरिटी बेसिस पे, कि जिन परिवारों के कमाने वाले ही इस दुनिया से चले गए और उनका आज गुजर बसरा बहुत मुश्किल है। बहुत सारे परिवार हैं। तो उमर सरकार ने तो 2-2 लाख रुपए का अनाउंसमेंट की, लेकिन ये बिल्कुल ना के बराबर है। और मैं यही कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द जो है जो कंपनसेशन के जो अनाउंसमेंट है वो जल्द से जल्द करे, ताकि उन लोगों की जल्द से जल्द मदद हो सके। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।